हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम सजेस्टेड बाय कोठारी कमीशन। वहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर क्या मिला था 10+2+3। तो बोला गया था कि हम लोग का इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो 10+2+3 स्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए, जो अभी तक चल रहा है। तो इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो सजेशन दिया था कोठारी कमीशन ने कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी आता है। वो टर्म है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका मतलब क्या है तुम लोगों को ऑलरेडी रिकमेंडेशंस में मिल गया था, या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो सजेशन दिए थे कोठारी कमीशन ने, वहां पे भी हम लोगों को मिला था ये टर्म कि एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, वोकेशनलाइज्ड कर देना चाहिए। मेनली सेकेंडरी स्टेज को क्या कर देना चाहिए, वोकेशनलाइज्ड कर देना चाहिए। तो वोकेशनलाइज मतलब क्या, मतलब एजुकेशन को वोकेशन के साथ रिलेट कर देना चाहिए। मतलब एजुकेशन में कुछ वोकेशनल कोर्सेज या प्रोडक्टिव कुछ कोर्सेज इंक्लूड कर देना चाहिए। इसमें हम लोग बोल सकते हैं वोकेशनल कोर्स और हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्टिव कुछ कोर्स। इसको हम लोग टर्मिनल कोर्सेज भी बोल सकते हैं। टर्मिनल कोर्सेज कुछ होना चाहिए, इंक्लूड कर देना चाहिए सेकेंडरी स्टेज में। तब क्या होगा, स्टूडेंट्स मतलब जिनका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम है, जो लोअर इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा कोर्सेज लेके, वोकेशनल जो कोर्सेज रहेगा, प्रोडक्टिव कुछ कोर्सेज रहेगा, वो सारा लेके वो लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जाके इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बन पाएंगे। इसीलिए सेकेंडरी स्टेज में ही क्या कर देना चाहिए, ये कुछ वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड कर देना चाहिए। यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल कोर्सेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है। ऐसे बहुत सारा क्या होता है, कोर्सेस रहता है। और भी है प्री सर्विस, इन सर्विस, टीचर्स ट्रेनिंग, बहुत सारा टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज है, जिससे क्या होता है, जो लोग का इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम है या इंटेलिजेंस अच्छा लेवल अच्छा रहने से भी जो लोग ये सारा कोर्सेज लेके पढ़ना चाहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा पढ़ के, ये सारा ट्रेनिंग लेके, मेनली ये सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता था। वोकेशनल कोर्सेज मतलब प्रोडक्टिव कुछ काम जहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग कुछ सीखते हैं। ऐसा थियोरिटिकल नॉलेज नहीं, बुकिश नॉलेज सिर्फ नहीं, उसको प्रैक्टिकली करके कुछ सीखते हैं। उससे क्या होता है, फ्यूचर में स्टूडेंट्स किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनते, सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनते हैं। इसीलिए सेकेंडरी स्टेज में ही क्या करना चाहिए, ये सारा कोर्सेज इंक्लूड कर देना चाहिए। इसी को बोलते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज कर देना चाहिए, उसमें कुछ वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड कर देना चाहिए। तो ये सिर्फ तुम लोग का 2 या 4 मार्क्स के लिए आता है, बस इतना लिखने से हो जाएगा, यही मेन बात है। इसके बाद और एक टर्म हम लोगों को मिलेगा, इसके साथ ही रिलेटेड है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसके साथ रिलेटेड है। वो टर्म है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस मतलब क्या है, तो कोठारी कमीशन ने बोला था कि जो स्टूडेंट्स है, सेकेंडरी स्टेज का जो स्टूडेंट्स है, वो लोग मैच्योर होना शुरू होते हैं। बस मैच्योर पूरा नहीं बोल सकते हम लोग, तो उन लोगों का माइंड इतना मैच्योर नहीं होता है, वो लोग खुद से डिसीजन नहीं ले सकते कि उन लोगों को क्या कोर्स लेना है, प्रोडक्टिव कुछ कोर्सेस लेना है या जनरल एजुकेशन लेना है, वो सारा डिसीजन वो लोग नहीं ले सकते। इसीलिए उन लोगों के माइंड में वोकेशनल एटीट्यूड कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, मुझे वो थियोरिटिकल नॉलेज, थ्योरी मुझे समझ में नहीं आता है, तो मुझे प्रैक्टिकली कुछ करना है, कुछ वोकेशनल कोर्सेस लेना है, वो माइंड में वो एटीट्यूड लाने के लिए कोठारी कमीशन ने बोला था कि स्कूल हो,
कॉलेज हो, घर हो, कुछ प्रोडक्टिव सिचुएशंस रहना चाहिए। प्रोडक्टिव सिचुएशन मतलब हम लोग कि खुद पार्टिसिपेट करें उसी काम में। घर में हो सकता है कुछ काम जिससे तुम्हारा क्या हो सकता है, कुछ सीख सकते हो, जिससे तुम लोगों का कुछ ट्रेनिंग मिल सकता है। घर में हो सकता है, इसके बाद स्कूल में जो कोर्सेज होगा, वोकेशनल कोर्सेज, बहुत सारा कोर्सेज भी तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंड में वो आ जाएगा कि नहीं, मुझे ये करके ही फ्यूचर में क्या करना है, एज ए प्रोफेशन मुझे ये चूज करना है। तो वर्कशॉप में हो सकता है, वर्कशॉप में कुछ अगर ट्रेनिंग तुम ले रहे हो, कुछ काम सीख रहे हो, वो भी प्रोडक्टिव काम। तो उससे क्या होता है, बच्चों का माइंड में वो एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि मुझे ये वोकेशनल कोर्सेस लेके फ्यूचर में यही करना है, यही मेरा इनकम सोर्स होगा। वो जो एटीट्यूड एक डेवलप होता है, वो एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ही कोठारी कमीशन ने बोला था कि स्कूल में वर्क एक्सपीरियंस वो इंक्लूड कर देना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली बच्चों को कुछ सिखाया जाए, जिससे उन लोगों का क्या होगा, एक्सपीरियंस वो होगा, काम का, मैनुअल लेबर का एक्सपीरियंस होगा। तब वो लोग क्या कर पाएंगे, फ्यूचर में वो प्रोडक्टिव कुछ कर पाएंगे। कोठारी कमीशन ने ये बोला था कि हम लोग का सिर्फ मेंटल जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जो मतलब थियोरिटिकल नॉलेज लेके हम लोग का जो मेंटल एक्टिविटी होता है, उसके साथ साथ हम लोग का मैनुअल लेबर या फिजिकल एक्टिविटीज का ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, मैनुअल लेबर सिखाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कुछ प्रोडक्टिव सिचुएशन, प्रोडक्टिव कुछ काम होना चाहिए, जिसमें बच्चा, सेकेंडरी स्टेज का बच्चा क्या करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट करके वो लोग वो कोर्स लेके फ्यूचर में इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। इसीलिए कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था कि स्कूल में वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूड कर देना चाहिए और सेकेंडरी स्टेज को वोकेशनलाइज कर देना चाहिए। बस ये दो टर्म याद रखना, वर्क एक्सपीरियंस एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग का कोठारी कमीशन का जो चाहिए होता है, ये डिस्कशन हो गया, टॉपिक सारा कंप्लीट है। कोठारी कमीशन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। इसके बाद हम लोगों को मिला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद मिला स्ट्रक्चर और ये दो टॉपिक, वर्क एक्सपीरियंस एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक है जो कि एक्सक्लूडेड है, लेकिन एक्सक्लूडेड होने से भी मैं ये समझाने जा रही हूँ कि क्योंकि इसी टॉपिक में हम लोगों का कोठारी कमीशन का और मुडालियर कमीशन का इम्पैक्ट, मतलब जो जो सजेशंस दिए थे क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ था, कोठारी कमीशन का या मुडालियर कमीशन का क्या क्या रिकमेंडेशन वो इम्प्लीमेंट होके एजुकेशन का कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों कमीशन अपॉइंट इसीलिए किए थे क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन का डेवलपमेंट हो। तो वो हम लोग का जो मेन टॉपिक है कि मेनली असम का यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन का इंडिपेंडेंस के बाद कुछ डेवलपमेंट हुआ था कि नहीं, मेनली असम में। तो वो टॉपिक देखो, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन असम। ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिपेंडेंस के पहले सेकेंडरी स्टेज का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो आने से पहले, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले हम लोगों का जो सेकेंडरी स्टेज है, वो सेकेंडरी स्टेज का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर था। पहले उसको कलकत्ता बोला जाता था, आजकल कोलकाता बोला जाता है। तो इसीलिए जब लिखोगे तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ही हम लोग लिखेंगे। तो इंडिपेंडेंस के पहले से ही, मतलब 1926 से ही सेकेंडरी स्टेज का जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर था। जब हम लोग का इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, तो इंडिपेंडेंस के बाद
क्या हुआ, हम लोग का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा कमीशंस, जैसे कि मुडालियर कमीशन आया, कोठारी कमीशन आया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया, और भी बहुत सारा कमीशंस, स्कीम्स वगैरह वो क्या अपॉइंट किए थे ताकि सेकेंडरी स्टेज का डेवलपमेंट हो। तो उसके साथ साथ ही क्या हुआ, सेकेंडरी स्टेज का डेवलपमेंट होने लगा इंडिया के सभी पार्ट में, लेकिन आसाम में इसका प्रोग्रेस थोड़ा कम था, बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में आसाम में थोड़ा कम था। फिर भी पहले से बहुत सारा क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था वो मैं थोड़ा पॉइंट वाइज तुम लोगों को बोल दूंगी। फर्स्ट हम लोग बोल सकेंगे कि पहले जो, जैसे कि मैं बोली थी, सेकेंडरी स्टेज का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंस 1926 से ही किसके ऊपर था रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज था सेकेंडरी स्टेज का 1926 से। इसके बाद जब हम लोग का इंडिपेंडेंट हो गया कंट्री, 1947 में हुआ था इंडिपेंडेंट, 1948 में ही हम लोगों का क्या हुआ, 1948 में, मैं पूरा लाइन नहीं लिख रही हूँ, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो गया था 1948 में। और इसका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने के बाद सेकेंडरी स्टेज का जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आ गया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी तक। मतलब पहले 1926 से, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले से ही सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी के आसाम का कहाँ पे था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में था। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जब 1948 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ, तब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आ गया था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर में। ये 1926 से 1947 तक पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में। इसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आने के बाद 1948 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, तब पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर में। इसके बाद ये 1948 है। इसके बाद 1952 में हम लोगों को क्या मिला था, मुडालियर कमीशन आया था 1952 में, मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने का 4 साल बाद मुडालियर कमीशन आया। मुडालियर कमीशन आके एक रिकमेंडेशन दिया था कि सेकेंडरी स्टेज का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एक एजुकेशन का बोर्ड होना चाहिए। तो उसी हिसाब से ये देखो, मुडालियर कमीशन का इम्पैक्ट में तुम लोग लिख सकते हो कि मुडालियर कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो इसमें इम्प्लीमेंट हुआ। मुडालियर कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से ही 1962 में सेवा, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम, सेवा एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1962 में सेवा एस्टेब्लिश हुआ। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर में जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज था, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर हो गया था वो सेवा के अंडर में। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम जो एस्टेब्लिश हुआ था 1962 में अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ मुडालियर कमीशन, तब सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक आ गया, सेवा तक आ गया सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी स्टेज का। इसके बाद क्या हुआ, ये 1962 में हुआ और मुडालियर कमीशन के रिकमेंडेशन से ही बहुत सारा जो हाई स्कूल था वो मल्टीपर्पज हाई स्कूल बन गया था। पहले यहाँ उस स्कूल्स में क्या हुआ था, सिर्फ जनरल एजुकेशन स्कूलिंग का जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारा सब्जेक्ट दिया जाता था। लेकिन मुडालियर कमीशन, ये तुम लोग का इम्पैक्ट में लिख सकते हो, 67 हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल्स क्या हुआ, मल्टीपर्पज स्कूल हो गया।
अब तुम लोग पूछ सकते हो कि मल्टीपर्पज स्कूल क्या है। मल्टीपर्पज स्कूल मतलब वहाँ पे कुछ वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज उसमें इंक्लूड किया गया था। तुम लोग का टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 में देखना, बहुत सारा स्कूल्स का नाम दिया है, उसमें कुछ टेक्निकल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, होम साइंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारा कोर्सेज इंक्लूड किया गया था। 67 जो हाई स्कूल्स है उसको पूरा मल्टीपर्पज स्कूल बनाया गया था। वो भी रिकमेंडेशन दिया था मुडालियर कमीशन ने। ये भी डेवलपमेंट एक हुआ था। देखो इंडिपेंडेंस के बाद ही कितना डेवलपमेंट हो रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद ही नेक्स्ट ईयर ही गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बना। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बनने के बाद जब मुडालियर कमीशन आया, मुडालियर कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से 1962 में सेवा एस्टेब्लिश किया गया और 67 स्कूल्स को क्या किया गया, मल्टीपर्पज स्कूल में कन्वर्ट किया गया। पहले ये नॉर्मल हाई स्कूल्स था, उसके बाद 67 स्कूल्स को मल्टीपर्पज स्कूल में कन्वर्ट किया गया। इसके बाद ये जो सेवा है, सेवा तुम लोग तो जानते हो, अब सिर्फ हम लोगों का क्या है 10th तक मतलब मैट्रिक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। लेकिन पहले मैट्रिक के साथ साथ HSLC और हायर सेकेंडरी एग्जाम जितना भी है वो सारा भी सेवा ही कंडक्ट करता था। ठीक है, तो ये 1962 में आया। 1962 के बाद 1964 में हम लोगों को कौन सा कमीशन मिला था, कोठारी कमीशन अपॉइंट किया गया था 1964 में। इसके बाद ही और कोठारी कमीशन ने भी बहुत सारा क्या दिया, सजेशंस दिया था। उसी सजेशंस का एक सजेशन बहुत सारा इम्प्लीमेंट भी हुआ था, जैसे कि स्ट्रक्चर 10+2+3 स्ट्रक्चर वो अप्लाई हुआ था। उसके बाद हम लोगों का क्या हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो काउंसिल है 1984 में हम लोगों का असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल जो एसएक है वो क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हो गया था 1984 में, रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। तुम लोग ये लिख सकते हो, ये सेवा है मुडालियर कमीशन का वो रिकमेंडेशन के हिसाब से बना था और ये बना था हम लोग का कोठारी कमीशन का, कोठारी कमीशन। ठीक है, तो कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से हम लोगों का काउंसिल बना था। काउंसिल बनने के बाद जब काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया 1984 में, तब सेवा का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हायर सेकेंडरी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ट्रांसफर हो गया था काउंसिल तक। ठीक है, और अभी तक काउंसिल क्या करता है, सेकेंडरी स्टेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना हो, टेक्स्ट बुक पब्लिश करना हो, करिकुलम चेंजेस हो, करिकुलम कंस्ट्रक्शन हो, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, हम लोग का काउंसिल के ऊपर है। तो ये सारा डेवलपमेंट और भी बहुत सारा डेवलपमेंट है, जैसे कि हम लोग का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था, ये 1984 में बना था। इसके बाद 1986 में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो तुम लोगों का एक्सक्लूडेड टॉपिक है, वो नहीं चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे वो देती हूँ। एनपीई हुआ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनपीई आने के बाद वुमेन एजुकेशन पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। इसके बाद ओपन स्कूल कॉलेज, ओपन यूनिवर्सिटी आया, मतलब जो लोग रेगुलर एजुकेशन नहीं ले सकते, कुछ प्रॉब्लम है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, बैकवर्ड सेक्शंस के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ओपन एजुकेशन मतलब घर में ही रह के वो लोग पढ़ सके, ऐसा भी ओपन स्कूल्स एस्टेब्लिश हुआ था एज ए रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई जो एक्सक्लूडेड है। डिटेल्स में तुम लोग को नहीं चाहिए। इससे बहुत सारा क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ था, असम में बहुत डेवलपमेंट हुआ था। तो पहले इंडिपेंडेंस के पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में था सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर सेकेंडरी का। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ और सारा जो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी तक आ गया। इसके बाद एस्टेब्लिश हुआ 1962 में, क्या एस्टेब्लिश हुआ, सेवा मुडालियर कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दिया था उस हिसाब से, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया सेवा में। इसके बाद 1984 में काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया और ये कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से काउंसिल बना और सेवा से सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल तक ट्रांसफर किया गया। इसके बाद एनपीई आया और एनपीई ने हायर एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन सारा उसमें क्या किया गया, नवोदय विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनपीई का मेन है नवोदय विद्यालय, आजकल भी है। नवोदय विद्यालय जो है वो
एनपी का रिकमेंडेशन के हिसाब से बना था, ठीक है। और मुडालियर कमीशन के हिसाब से क्या हुआ था, 67 हाई स्कूल्स को कन्वर्ट किया गया था मल्टीपर्पज स्कूल में। तो ये सारा बहुत डेवलपमेंट हुआ, एक साल के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ था इंडियन एजुकेशन असम का जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें। और एक ये बीच में मैं नहीं बोली थी क्योंकि ये सीरियली समझा रही थी, यहाँ पे ना 1961 में एक एजुकेशन का एक एक्ट आया था, असम एजुकेशन एक्ट 1961। उस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम का। वहाँ पे जो हम लोग का स्कूल हाईसेंड का टेक्स्ट बुक होता है वहाँ उसके अंदर में वो आता है सारा, तो वो अलग से मैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ 1961 में अलग से उसका पावर एंड फंक्शन समझाने जा रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और भी बहुत सारा है कि कितना स्कूल्स में कितना बच्चा एडमिशन लिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इतना सारा याद रखने में तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा। ऐसा बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था, मेनली ये सारा याद रखोगे तो हो जाएगा। ये ही मेन हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का प्रेजेंटली जितना भी डेवलपमेंट हम लोग को मिल रहा है, मतलब जितना भी डेवलप हो गया इसी फील्ड में, तो वो सारा क्यों हुआ था, क्योंकि मुडालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, एनपी मतलब नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसके बाद एजुकेशन एक्ट ऑफ 1961 वो भी है। तो वो सारा जो रिकमेंडेशंस दिया था गवर्नमेंट ने, जो कमीशंस अपॉइंट किए थे, वो सारा जो रिकमेंडेशन मिला था वो सारा इम्प्लीमेंट होके ही आज तक का जितना डेवलपमेंट हुआ उसका हम लोग बोल सकते हैं वो सारा कमीशन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट तो ऐसे टॉपिक एक्सक्लूडेड है, फिर भी तुम लोग ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही हम लोग का सारा कोठारी कमीशन का इम्पैक्ट मतलब कितना इम्प्लीमेंट हुआ था और मुडालियर कमीशन का कितना इम्प्लीमेंट हुआ था वो सारा इसमें ही आता है। तो ये डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसमें उसको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी जो हम लोग का एजुकेशन एक्ट है 1961 में एक एजुकेशन का एक्ट आया था, वो एक्ट का क्या क्या पावर एंड फंक्शंस है वो सारा हम लोगों को चाहिए होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक, इसके साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम का क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो सारा प्रॉब्लम्स क्या है, वो सारा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस क्या है, बस वो डिस्कस करके हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो तुम लोग बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।